थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। बेटा अपना काम काफी घट गया, मैं सिंपली टॉपिक ते आ रहा है। डायरेक्शन, ratios of line joining the points x1 y1 z1 comma x2 y2 z2 r। इधर बेटा फॉर्मूला है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये मेरा डायरेक्शन रेशियोज का फार्मूला है। नंबर 1 फार्मूला लिखा मैंने। मैं नंबर 2 कर रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा with x-axis, y-axis, z-axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma are known as its डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है जी, इन्हों आप इन शॉर्ट एल एम एन नाम लिखते हैं। ठीक है ना जी। मेरे को जी आ मैं फिगर पा देना, आ मेरी लाइन ओ पी है, ये मैं एक्स लिख देना, ये वाई पा देना, ये जेड पा देना है। हुण जिहड़ा मेरा एंगल एक्स एक्सिस नाल अल्फा है, वाई नाल बीटा है ते जेड नाल गामा है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर नोन एज इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है हाँ जी। हूँ मैं नेक्स्ट थर्ड पा रहा है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर 100। देखो बेटा किवें बनता है जी। एक्स एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस नाल तो हो गया 0 डिग्री, वाई नाल 90, जेड नाल 90, तो cos 0 cos 90 cos 90 100 बन गया। यही डायरेक्शन कोसाइंस है एक्स एक्सिस से, यही डायरेक्शन रेशियो हो जाएगी। ठीक है फिर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस आर 0 1 0, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस आर 0 0 1। ठीक है हुण जे मैं गल करदा डायरेक्शन रेशियो दी। देखो एनी पॉइंट on x axis is a0 0 आ गया। फिर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ x axis r, यानी कि पॉइंट का हो गया 0 0 0, दूसरा हो गया a0 0। की बनेगा फार्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये कितना आएगा a माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0, a0 0 आ गया 1 0 0 आ गया। ठीक है ये मेरे को जी डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस है। तो देखो आही कोसाइंस है, आही रेशियोज है। वाई सेम वे 0 1 0 आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज, जेड एक्सिस 0 0 1। ठीक है मैं नेक्स्ट लिखने लगा तो बात जी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन which is equally inclined to three axes are 1 1 1। देखो जी मैं कहा ना भी जी तीनों इक्वली इंक्लाइंड है और एक cos अल्फा आ गया, कट के 1 1 1 आ गया। डायरेक्शन रेशियो जो मर्जी बैलेंस कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन सब ठीक है।
डायरेक्शन कोसाइन जो कुछ भी बैलेंस नहीं कर सकते। इक्वली करंट 3 स्टेशन शो आ गया, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन कितने होंगे, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 1/√3 1/√3 1/√3 ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1 ਸਕੁਅਰ प्लस 1 ਸਕੁਅਰ प्लस 1 ਸਕੁਅਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਟ। ਤੁਸੀਂ डायरेक्शन ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ डिवाइड ईच बाय ਸਕੁਅਰ एंड सम अंडर ਦੀ ਰੂਟ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। ਆ ਮੇਰੇ डायरेक्शन कोसाइंस आ गए ਜਿਹੜੀ लाइन ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ कि नेक्स्ट में लिखना जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन हाँ भी अगर ABC डायरेक्शन रेशो है डिवाइड ईच बाय द स्क्वायर सम का रूट डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। ठीक है, हाँ जी हो जी पढ़ लाई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, ये मुझे ना मैं फिगर ही मुझे देना जी। नेक्स्ट में लिखते हैं प्रूव दैट, ये मैं ना फॉर्मूले पा देना, थर्ड नंबर लिखना फॉर्मूला नोट पा लो जो मर्जी पा लो जी। देखो जी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 ਹੁੰਦਾ है। मैं प्रूव करना चलो मैंने प्रूव ही पढ़ना, प्रूव दैट ਤੁਹਾਨੂੰ 1 मार्क्स कला लिखा होगा, ਤੁਸੀਂ खुद प्रूव करोगे जी। की करोगे, वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 ਹੁੰਦਾ है, तब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा मेरा 1 हो गया। हूँ मैंने आप प्रूफ करना है, मैं इसे लेफ्ट साइड ले लूंगा जी प्रूफ च साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ये 3 आ गया माइनस कॉमन, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, यही वैल्यू 1 है तो आंसर 2 आ गया। देखो वजह पढ़े इस तरह जी। ठीक है, इस क्वेश्चन होगा ना जी, मैं लिखना प्रूव दैट हूँ सेकंड पार्ट में आ रहे हैं कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा इक्वल टू देखो जी और -1 आ जाएगा। हम जैसे ਨੂੰ प्रूव करना किवें करोगे, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ यूज कर लो। क्वेश्चन देखो जी ये वाला, ਹੁਣ मैं सॉल्यूशन च की करूंगा, व्हाट इज cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 और एक बीटा बटा दूसरा 2 cos स्क्वायर बीटा -1 2 cos स्क्वायर गामा -1। ਹੁਣ मैं की करूंगा 2 कॉमन आ गया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा -3 आ गया। ਇਹਦਾ फार्मूला 1 है, थोड़ा आंसर -1 है। हाँ जी वो जी पढ़ लेना। ठीक है, ये मैं थोड़ा फार्मूला एक लाइन से प्रूफ करता फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन बनना है। मैं नेक्स्ट प्रूफ करना क्वेश्चन अपना जिसमें कहता कि चेक, ये मैं पहला क्वेश्चन माने बेटा ये क्वेश्चन करना नेक्स्ट ना, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, मैं बनाना क्वेश्चन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। हाँ जी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट्स कुछ पा लो 1 -2 3 3 4 -5 जो मर्जी पा लो। हाँ जी पहले डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पहला तुसी फाइंड करोगे डायरेक्शन रेशोस, फिर फाइंड करोगे डायरेक्शन कोसाइंस। सॉल्यूशन में लिखा डायरेक्शन रेशोस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये फॉर्म लिखता जी उन्हें कितना आएगा 3 -1 4 + 2 -5 -3, ये कितना आएगा 2 6 -8। तुसी जो बैलेंस करना है बैलेंस कर लो 1 3 -4 आ गया। ठीक है, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर, ये कितना होएगा 1 3 -4, इनू डिवाइड करोगे डिवाइड बाय 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर अंडर दी रूट 1 दा स्क्वायर 1 3 दा स्क्वायर 9 4 दा स्क्वायर 16 अंडर रूट 26 आ गया। इनू अंडर रूट 26 नाल तुसी डिवाइड करता, थोड़ा ही डायरेक्शन कोसाइंस बन गया। ठीक है, ये मेरा फार्मूला टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस।
हाँ जी बेटा देखो ये पार्ट हो जाऊगा पार्ट अपना जी। ठीक है, हुण जे दो लाइन पैरलल है, एक मिनट मैं हुण थोड़ा अगला फॉर्मूला लिखना।